नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा एकादशी। एकादशी कब है, एकादशी क्या होती है, आने वाली एकादशी जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है वो इस महीने जनवरी में दूसरी एकादशी होगी। वो कब है, किस प्रकार से आप उसकी पूजा करें, एकादशी के नियम क्या हैं, क्या विशेष सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और व्रत का पारण कब होगा, पारण किस समय करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। कोई भी जानकारी अगर बीच में छूटती है तो उसका संबंध दूसरे जानकारी से होता है जिसका महत्व कम हो जाएगा। अर्थात अगर आपने एक जानकारी मिस की है तो दूसरी उससे कनेक्टेड है, फिर आप दूसरी को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए और सही नियम के अनुसार व्रत का पारण और पालन कीजिए। पौष का महीना चल रहा है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कहते हैं पुत्रदा एकादशी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ जो आपकी संतान हैं उनका भाग्य उदय होता है, उनकी जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, उनको सही रोजगार, सुख सुविधा और संपन्नता प्राप्त होती है। इसी के लिए हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म संस्कृति में इस एकादशी का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:30 से 5 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे बैठ जाएं। एक चौकी या पट्टा लें, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत अवश्य आसन के रूप में रखें और उसके बाद भगवान को स्थापित करें। अगर आपके मंदिर में पहले से ही भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो वह उत्तम है। सबसे पहले एक लोटा या ग्लास लें, धातु का हो, ये तांबे का हो, स्टील का, पीतल का। उसमें स्वच्छ पानी भरें और पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, कुछ बूंदें। उससे वह पानी हरि की स्नान योग्य और पूजा योग्य हो जाएगा। फिर आप भगवान को सबसे पहले स्नान कराएंगे। स्नान के लिए एक पुष्प लीजिए, उसको उसमें डिप कीजिए या 2 उंगलियों से भगवान को छींटे दीजिए। अगर भगवान गणेश भी वहाँ पे हैं तो उनको दीजिए। आपके मंदिर में जो भी अन्य प्रतिमाएं या तस्वीरें हैं उन सभी को स्नान कराइए। फिर एक स्वच्छ वस्त्र से, साफ वस्त्र से सबको पोंछिए। फिर रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर माला आपके पास है तो माला पहनाइए। घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए। धूप दीप के बाद अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। अगर आपने आज व्रत रखना है तो संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए बहुत सूक्ष्म विधि मैं आपको बताता हूँ। हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़े से पुष्प और 1 रुपये का सिक्का अवश्य रख लीजिए कम से कम। उसके बाद दूसरे हाथ को नीचे लगा लीजिए और भगवान श्री हरि को याद करते हो ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु 3 बार ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्रमूत्र, अमुक गोत्र समुत्पन्नायः, अमुक स्थान है, जो आपका स्थान है, जहाँ पे जो आपका मकान नंबर है वो बोलिए। एरिया का नाम, जो क्षेत्र का नाम है वो बोलिए। शहर का नाम बोलिए। अमुक कामना सिद्धार्थाय, अर्थात जिस भी उद्देश्य से आप वह व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य, वह कामना अपनी दोहराइए। प्रभु की इस कामना के उद्देश्य से हम यह आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को स्वीकार करें और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हम अच्छे से इस व्रत को पूर्ण कर पाएँ। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद भगवान की कथा श्रवण कीजिए। एकादशी, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए। अगर आपके पास है, पुस्तक है तो उससे पढ़िए, अन्यथा आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनना अति आवश्यक है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाइए। जब भी आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि को तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। और जो तुलसी दल है उसको उतारने का भी एक विधान है, अर्थात तुलसी से पत्ते जो तोड़े जाते हैं वो एकादशी को आप नहीं छू सकते तुलसी को, इसीलिए दशमी तिथि को ही वह उतार के रख लें ताकि आप भोग में प्रयोग कर सकें।
साथ ही आप व्रत के कुछ अन्य नियमों का पालन करें, जैसे कि आप दशमी तिथि को दोपहर के बाद भोजन ना करें। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो रात्रि के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज आदि से बचें। और रात्रि को 12 बजे से पहले ब्रश आदि करने के बाद अपने मुंह को स्वच्छ करने के बाद आराम से सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एकादशी के व्रत वाले दिन किसी की निंदा करने से बचें, किसी को कोसने से बचें और किसी की बुराई करने से बचें। व्रत करके अगले दिन आप उसका पारण करेंगे। पारण जो है वो पारण समय में करें, यह भी आपको इस वीडियो में अंत में बताया जाएगा। अब बात आती है कि ये जो पुत्रदा एकादशी है ये 2024 में है कब। देखिए, एकादशी तिथि जो आरंभ हो रही है वो 20 जनवरी की शाम 7:26 से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी 21 जनवरी की शाम को 7:26 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 21 जनवरी को। 21 जनवरी को व्रत रखिए, 22 जनवरी को पारण होगा। और पारण के लिए जो समय रहता है वो आप सभी जानते हैं। पारण के लिए हमेशा द्वादशी तिथि होनी चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है। तो द्वादशी तिथि आपका 22 जनवरी को और पारण का समय रहेगा सुबह 7:14 से 9:21 तक। इस समय के बीच में आप पारण कीजिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसी दिन द्वादशी तिथि जो है शाम को 7:51 पर समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।